आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का प्रीवियस ईयर जीके ये जितना भी प्रश्न है नेवी एसएसआर और नेवी एमआर का पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है। 2024 में ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया था? डी उदय कुमार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न है ब्राज़ील देश की राजधानी का नाम क्या है? ब्राज़ीलिया। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका देश की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। अगला प्रश्न है हंगरी देश में कौन सा भाषा बोली जाती है? हंगेरियन। अगला प्रश्न है कि रूस देश की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। अगला प्रश्न है तुर्की देश की राजधानी क्या है? अंकारा। अगला प्रश्न है पुर्तगाल देश में कौन सी राजभाषा है? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। अगला प्रश्न है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? आइस हॉकी। अगला प्रश्न है हैट्रिक का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस 1924 में। अगला प्रश्न है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। अगला प्रश्न है टेनिस में शून्य स्कोर को कहा जाता है? लव। अगला प्रश्न है LBW का फुल फॉर्म क्या है? लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है प्रथम महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? 1991 ईस्वी को। अगला प्रश्न है अब तक सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम का नाम क्या है? ब्राज़ील। अगला प्रश्न है बैडमिंटन की दोनों टीमों में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है ओलंपिक में छल्लों की संख्या कितनी होती है? 5। अगला प्रश्न है नटवरी नृत्य शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक। उत्तर प्रदेश से संबंधित ये नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है गरबा और डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। अगला प्रश्न है ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिख। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस भारतीय राज्य में है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है रानी की वाव किस भारतीय राज्य में है? गुजरात। अगला प्रश्न है हम्पी के रथ का अंकन किस नोट पर है? 50 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? फिलीपींस। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य। अगला प्रश्न है बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी के उपनाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल। अगला प्रश्न है पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम। अगला प्रश्न है किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? जापान। अगला प्रश्न है स्ट्रेट ऑफ द हार्ट नामक पुस्तक की रचना किस खिलाड़ी ने की? कपिल देव। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है LBW का फुल फॉर्म क्या है? लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है FYI का फुल फॉर्म क्या है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.41%।
अगला प्रश्न है, 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम। 7 बहनों वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। ये आपका 7 राज्य 7 बहनों वाले राज्य हैं। 7 बहनों वाला राज्य कौन सा नहीं है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, नेपाल और भूटान को कौन सा राज्य अलग करता है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका। अगला प्रश्न है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र। अगला प्रश्न है, विश्व में किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? हांग हो नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक या दर्द किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? चिकनी मृदा। अगला प्रश्न है, गन्ना की फसल के उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, कांडला पोर्ट और कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मंगलौर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका को सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैककिनले। अगला प्रश्न है, भारत और तिब्बत के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ब्लू मून। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1556 को। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है? 1757 को। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है? रावी। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी को। इंडियन नेवी एमआर मार्च 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। अगला प्रश्न है, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, बाबूजी किसका उपनाम है? जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की लंबाई है 42.195 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी का टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर है? ब्रायन लारा। अगला प्रश्न है, RAW का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, माराडोना का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। अगला प्रश्न है, लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, UAE की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। अगला प्रश्न है, ERNET का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अगला प्रश्न है, सन नो वरुणः किसका स्लोगन है? भारतीय नौसेना का। अगला प्रश्न है, पंडित यशराज किससे संबंधित है? गायन। अगला प्रश्न है, रिंकू सिंह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है, फीफा हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न है, साउथर्न हिल ऑफ इंडिया क्या है?
कार्डामोम हिल्स। अगला प्रश्न है, झंडे में केसरिया रंग किसको दर्शाता है? साहस और बलिदान को। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात। अगला प्रश्न है, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? यूपी। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948। अगला प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, पूर्व में भारत की सीमा किस देश से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित हुआ? 1991 को। अगला प्रश्न है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम। अगला प्रश्न है, 2007 आईसीसी विश्व कप मैन ऑफ द प्लेयर कौन था? साजिद अफरीदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा सफल आंदोलन किया? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। पहला प्रश्न है, जार्डन देश की मुद्रा कौन सी है? दिनार। अगला प्रश्न है, हिमालय की बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिक। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। अगला प्रश्न है, डीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? डिवाइडेड डिस्काउंट मॉडल। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न है, संगीत किस वेद से संबंधित है? सामवेद। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारे की दूरी है 4.24 प्रकाश वर्ष प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बिहू। अगला प्रश्न है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट विस्थापन। अगला प्रश्न है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये नदियां कठोर चट्टानों से होकर गुजरती है तथा छोटा मार्ग का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? चीन। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन है? चीन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। अगला प्रश्न है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। अगला प्रश्न है, मालदीव की राजधानी माले शहर। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है मिस्र में। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सीबीएसडी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियाँ किस हिमालय से निकलती हैं? कुमाऊँ हिमालय। अगला प्रश्न है, प्राण कुमार शर्मा कौन से क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न है, साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? एनी एर्नाकस 2024 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ASLV का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? हेलसिंकी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त कैबिनेट द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई थी? फिनलैंड। अगला प्रश्न है, RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, बिना पैराशूट के कूदने वाला पायलट किस देश से है? अमेरिका। अगला प्रश्न है, अकबर अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सरोद। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में धनुष क्या है? सतह से सतह या जहाज से जहाज पर मार करने वाला पृथ्वी 3 मिसाइल का एक प्रकार। अगला प्रश्न है, वाई आई एम एथेस्ट किसने लिखा है? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा।
अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है पैब्लो पिकासो कहाँ का निवासी था? स्पेन। अगला प्रश्न है ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। अगला प्रश्न है RAW का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है WP का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड प्रेस। अगला प्रश्न है लिथुआनिया का मुद्रा क्या है? यूरो। अगला प्रश्न है द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि। अगला प्रश्न है लेबनान की मुद्रा का नाम क्या है? सही आंसर है पाउंड। लेबनान की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी पॉइंट क्या कहलाता है? नीलगिरी या कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है CBR का फुल फॉर्म क्या है? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। अगला प्रश्न है लीमा किसकी राजधानी है? पेरू। अगला प्रश्न है वर्ल्ड कप 1983 के फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। अगला प्रश्न है EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है वाइटल गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण में। अगला प्रश्न है अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ने ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है मलेशिया की राजधानी कौन सी है? कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है भारत IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कब जुड़ा था? 27 दिसंबर 1945। अगला प्रश्न है AAA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है इंटरनल इंडिया किसने लिखी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है ग्रीस यूनान की राजधानी कौन सी है? एथेंस। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा। 8 राज्य कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है MIPS का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? स्टॉकहोम, स्वीडन। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी। अगला प्रश्न है केन्या की राजधानी का नाम क्या है? नैरोबी। अगला प्रश्न है 2022 का कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। अगला प्रश्न है, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया की राजधानी कौन सी है? टिबलिसी। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग फिल्म में कौन से एक्टर थे? फरहान अख्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कौन सा है? न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है? हेमा मालिनी। अगला प्रश्न है, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? केप टाउन। अगला प्रश्न है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? हिटलर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तेंगे। राजधानी नूर सुल्तान, पहले नाम था अस्ताना। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, 1951 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला प्रश्न है, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? 1582 में, अकबर ने। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। अगला प्रश्न है, रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डेस्टिनेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित और कहाँ हुआ था? 1930 को, हैमिल्टन, कनाडा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। अगला प्रश्न है, आधा अधूरा नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिस्र। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, 1526। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर, जो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे कहाँ से थे? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? बोगी वुल पुल। अगला प्रश्न है, जजिया कर किसने बंद किया? अकबर। अगला प्रश्न है, रा का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? युआन, रिन बिंग। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर। अगला प्रश्न है, FYI का फुल फॉर्म क्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा।
अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगला प्रश्न है बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? लेब। अगला प्रश्न है 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। अगला प्रश्न जापान की मुद्रा क्या है? येन। अगला प्रश्न देश की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? ट्रेन 18। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न है कोहिनूर हीरा निकाला गया था? गोलकुंडा खान से। अगला प्रश्न है साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। अगला प्रश्न है रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है TOEFL का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट ऑफ एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है NCLT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पहला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 किसे मिला? भरत वाटवानी और सोनम वांगचू। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान कौन सा है? कोलकाता 12 जनवरी 1863। अगला प्रश्न है PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका के। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी। अगला प्रश्न है NTPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला प्रश्न है बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। राजधानी मन्नामा। अगला प्रश्न है ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। राजधानी मस्कट। अगला प्रश्न है EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगला प्रश्न है NSUI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी? नर्मदा ताप्ती माही। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 मुंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। मुद्रा पाउंड। अगला प्रश्न है 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है? 8 बीट। अगला प्रश्न है ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है ब्राज़ील की राजधानी का नाम क्या है? ब्रासिलिया। मुद्रा रियाल। अगला प्रश्न है गंगा की सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान टोक्यो। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार शहर में दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन। अगला प्रश्न है केन्या की राजधानी नैरोबी। अगला प्रश्न है यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनियाई सिटी नया। राजधानी कीवी। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेंड। अगला प्रश्न है बोल्विया की मुद्रा क्या है? बोलीवियानो। अगला प्रश्न है NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है POMS का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सोसाइटी। अगला प्रश्न है पेन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर।
अगला प्रश्न है OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला प्रश्न है लताविया की मुद्रा क्या है? यूरो। राजधानी रिगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। अगला प्रश्न है लीबिया की मुद्रा? लीबियाई दिनार। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर। अगला प्रश्न है डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिस क्रोन। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव 1924 में। अगला प्रश्न है होम रूल लीग का प्रसार मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट 1916। अगला प्रश्न है 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा? रेंड। अगला प्रश्न है अभय घाट समाधि स्थल किसकी है? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है शाहजहां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है रऊफ नृत्य का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र जीतने वाली प्रथम सैन्य टुकड़ी का नाम क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट। मेजर सोमनाथ शर्मा 44वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। अगला प्रश्न है MRF का फुल फॉर्म क्या है? मद्रास रबर फैक्ट्री। अगला प्रश्न है CRM का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है IQ का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस क्विटेंट। अगला प्रश्न है GPS का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है गुजरात का नृत्य गरबा। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में स्थान कौन सा है? तीसरा। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल के एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। अगला प्रश्न है AISSF का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन। अगला प्रश्न है टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है? विंबलडन को। अगला प्रश्न है आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अगला प्रश्न है हॉपमैन कप का संबंध किससे है? टेनिस। हॉपमैन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। अगला प्रश्न है IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला प्रश्न है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय वारू। अगला प्रश्न है 1919 में गांधी जी ने आंदोलन किस विरोध में किया? रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है रंगोली कहाँ की लोक कला है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन कहाँ बीता? लुम्बिनी। अगला प्रश्न है दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया? चंपारण। अगला प्रश्न है सरयू नदी के किनारे बसा शहर का नाम क्या है? अयोध्या। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न है कोयला का सर्वोत्तम रूप है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है वृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है IRBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला प्रश्न है ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? चाणक्य कौटिल्य। अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई
1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को किसने हराया? मोहम्मद घोरी। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है? तमिल। अगला प्रश्न है बुध का परिक्रमण काल होता है 88 दिन का। अगला प्रश्न है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 को। अगला प्रश्न है गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। अगला प्रश्न है कोरबा कोयला खदान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स किस देश की है? अमेरिका। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? संभाजीनगर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। अगला प्रश्न है अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता? कर्नम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है एक्जिम का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण। अगला प्रश्न है ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी। अगला प्रश्न है तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा येन। अगला प्रश्न है नेम ऑफ एयरफोर्स कमांडो? गरुड़ कमांडो। अगला प्रश्न है कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल। अगला प्रश्न है सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2 जनवरी 1954 को। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की राजधानी है? वेलिंगटन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है पहला जूट उद्योग कोलकाता रिसरा में स्थित है। अगला प्रश्न है IIBM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है SCB का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड करेक्टर्ड बैंक। अगला प्रश्न है AMEX का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है DVB का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग। अगला प्रश्न है टाइटन किसका उपग्रह है? शनि। अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो है भूटान के साथ सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपये नोट जारी करता है? वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला प्रश्न है युआन किस देश की मुद्रा है? चीन, रैन मिनबी। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल्ब रूनी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। अगला प्रश्न है वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा? सिरियस। अगला प्रश्न है किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? कैसर को। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? लंदन में। भारत की पहली फैक्ट्री सूरत में। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा डेंसिटी घनत्व वाला ग्रह है? सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अगला प्रश्न है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश। पहला प्रश्न है हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है बांस के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। अगला प्रश्न है रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति
अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है विलियम गॉड। अगला प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है बायोडीजल उत्पादन से। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? सही आंसर है 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है 1960 और 61 के बीच में। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा? सही आंसर है गेहूं उत्पादन पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है विलियम यार्ड। अगला प्रश्न है लाल क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है टमाटर मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सही आंसर है 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? सही आंसर है गेहूं। अगला प्रश्न है भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? सही आंसर है 322 ग्राम। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है झींगा मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है आंशिक रूप से बढ़ा। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में दूध के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता किस राज्य से है? सही आंसर है पंजाब में। अगला प्रश्न है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है मसाला उत्पादन से। अगला प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितना ग्राम है? सही आंसर है 800 ग्राम। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है कमी हुई। अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है फल उत्पादन से। अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है गोल क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है आलू उत्पादन से। अगला प्रश्न है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? सही आंसर है इनमें से सभी के लिए। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य चावल के उत्पादन के लिए था, तिलहन के उत्पादन के लिए था, दलहन के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सभी के लिए था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? सही आंसर है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम।
अगला प्रश्न है एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की शुरुआत किस फसल से की गई? सही आंसर है गेहूँ। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी? गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है बागवानी और शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न है एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है उपयुक्त सभी। खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार, HYV बीजों का प्रयोग। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? सही आंसर है गेहूं उत्पादन। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? सही आंसर है पोटैशियम। अगला प्रश्न है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया जाता है? सही आंसर है रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? सही आंसर है खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।